Audio Jungle. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके जो टॉपिक्स थे, सब टॉपिक्स, इससे पहले कि आपको सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करवा दिए। आज हमारे पास आता है इरिगेशन। ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इरिगेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए आप। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि हमें किसकी सप्लाई करनी पड़ती है, वाटर की सप्लाई करनी पड़ती है क्रॉप्स में डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से क्रॉप्स के अंदर पानी देना ही हमारा क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। अब इंटरवल्स का नाम हमारे को क्या होता है कि समय समय पर, कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम 2 घंटे में पानी लगा रहे हैं, 3 घंटे में लगा रहे हैं। तो वो होता है हमारा डिफरेंट इंटरवल्स होता है इरिगेशन का, कि किस टाइम पे हमें पानी लगाना है, कितना टाइम डिफरेंस लगाना है, हमें भाई इतना डिफरेंस देना है टाइम के बीच में, 2 घंटे या 3 घंटे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में आता है इसी के जो पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स इसके देखना। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोयल टू सोयल एंड सीजन टू सीजन। इसको ध्यान से समझिएगा, इससे ज्यादा मेन ये होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो फसलों को पानी लगाना है, ओके, लेकिन उसका जो टाइम एंड फ्रीक्वेंसी है, किसका, इरिगेशन का, सिंचाई का, वेरीज करता रहता है। कब से कब तक, क्रॉप से क्रॉप तक, सोयल से सोयल तक एंड सीजन टू सीजन। यानी कि हम कौन सी क्रॉप का यूज कर रहे हैं, कौन सी, यानी कि कौन सी तो क्रॉप लगा रहे हैं, और मिट्टी कैसी है, ठीक है, और सीजन कौन सा है। यानी कि सबसे पहले हमें जो इरिगेशन हम कर रहे हैं, वाटर जो उसमें है हम लगा रहे हैं क्रॉप्स के अंदर, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो क्रॉप्स उगा रहे हो, क्रॉप्स कौन से टाइप की है। सोयल, जहां पे सोयल में हम क्रॉप उगा रहे हैं, वो हमारी जो सोयल है वो किस प्रकार की है, एंड सीजन कौन सा है, उसके हिसाब से हमें पानी लगाना पड़ता है। क्योंकि हर क्रॉप्स को अलग अलग हिसाब से पानी चाहिए होता है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सभी क्रॉप्स के सेम नहीं होती, अलग अलग रिक्वायरमेंट उनकी होती है। तो अब जैसे सर्दियों का मौसम होता है, विंटर सीजन होता है, तो उसमें पानी की जो जरूरत है कम होती है, उसकी नीड कम होती है, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या किया, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। अब जो हम क्रॉप समर में लगाते हैं, तो वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे वेपराइजेशन ज्यादा होता है, और सर्दी में वेपराइजेशन कम होता है, क्योंकि सीजन कौन सा है, सर्दियों का है। तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है इरिगेशन की, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, क्रॉप टू क्रॉप, यानी कि क्रॉप के हिसाब से, सोयल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, और सीजन के हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट देखिए, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सोयल, कि अब भाई सोयल का जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको मेंटेन रखने के लिए, फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ, जिससे हमारी क्रॉप जो है हेल्थी, उसकी जो ग्रोथ है हेल्थी हो उसके, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, फील्ड मो हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली, यानी कि खेतों में हमें रेगुलरली पानी लगाना पड़ेगा। वाटर्ड क्या होता है, इसे ही हम इरिगेशन बोलते हैं। कि हमें अगर हमारी हेल्थी क्रॉप हमें चाहिए, हेल्थी क्रॉप की हमें ग्रोथ चाहिए, तो उसका जो मॉइस्चर है वो इंपॉर्टेंट रहता है। अब उस मॉइस्चर को हम कैसे आगे लंबे समय तक के लिए उसको बना सकते हैं, अगर हमें क्रॉप चाहिए बढ़िया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड के अंदर वाटर जो है रेगुलरली उसको देना पड़ेगा, यानी कि हमें सिंचाई जो है डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम के हिसाब से करता रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रॉप चाहिए, बढ़िया चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होना चाहिए। अब मॉइस्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर उसके समय समय पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वही हमारा क्या होता है, इरिगेशन होता है। तो इसके जो 3 पार्ट है, इनको आप वीडियो को पॉज करके अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर लिख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। हमने इरिगेशन पढ़ लिया, क्या होता है, उसके सब टॉपिक्स क्या होते हैं, हमने उसको क्लियर कर लिया। अब ये कह रहा है उसके स्रोत क्या क्या होते हैं, कि भाई हमें इरिगेशन करना है फील्ड के अंदर। अब उसके सोर्सेज कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो डिफाइन दैट 2 टाइप्स, कौन कौन से, मॉडर्न मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड।
ओके, एक होता है मॉडर्न मेथड और एक ट्रेडिशनल मेथड। तो लेट अस टॉक अबाउट ट्रेडिशनल मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इसके अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिशनल क्या होता है भाई, पुराने समय का। मॉडर्न क्या होता है, नए समय का। ठीक है, दोनों के अंदर अंतर है। ये नए जमाने में लोग यूज करते हैं, ये पुराने जमाने में लोग यूज किया करते थे। तो हम सबसे पहले पुराने जमाने की तरफ चलते हैं। कैटल एंड ह्यूमन लेबर। अब ट्रेडिशनल जो मेथड था उसके अंदर किनके द्वारा काम करवाया जाता था, तो उसमें दो चीजें होती थी। एक तो कैटल्स यानी मवेशी, जानवरों से काम करवाया जाता था, एक दूसरा ह्यूमंस काम करते थे लेबर के रूप में। ठीक है, जैसे मजदूर होते हैं ना, श्रमिक होते हैं, वो कौन होते थे, ह्यूमन होते थे, और एक कैटल्स होते थे, मवेशी चरागा, दोनों वहां पे काम किया करते थे। दे आर चीपर, ये जो चीजें थी सस्ती थी, बट लेस इफेक्टिव, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं थे। ठीक है, चीपर तो थे, सस्ते थे, लेकिन इफेक्टिव नहीं थे, इतने कामगर सिद्ध नहीं थे, क्योंकि इनमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था और काम भी सही समय पर नहीं हो पाता था। अब ट्रेडिशनल मेथड के अंदर जो चीजें शामिल होती हैं, इंक्लूड्स होती हैं, वो देखिए क्या क्या होती हैं। आपको इनके जो नाम है ना, जैसे इसके 4 टाइप्स होते हैं। मोट यानी कि पुली सिस्टम, चेन पंप्स, ढेकली एंड रहेट यानी कि लीवर सिस्टम। तो आपको इनको लिखना है वीडियो को पोस्ट करके कॉपी के अंदर, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके अंदर जो सिंचाई करने के जो 4 तरीके हैं उनके नाम लिखिए, या पूछेगा कि भाई कितने तरीके होते हैं, आप क्या कहोगे, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पहला कौन सा है, मोड और पुलिस सिस्टम, सेकंड कौन सा है, चेन पंप, थर्ड कौन सा है, ढेकली, एंड चौथा कौन सा है, रहेट लेवर सिस्टम। ओके, ये हो गया। इसके बाद में हमारे पास चलता है, इसी में ट्रेडिशनल भी आता है, यूजिंग पंप्स। अभी पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे तो हम भाई सीधी सी बात है पाइप का यूज करेंगे, क्योंकि वैसे पानी पहुंचाएंगे तो नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल होता है, तो हम पंप का यूज करेंगे। अब इसमें देखिए टू लिफ्ट वाटर, यानी कि पंप के अंदर से एक जगह से पानी को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लिफ्ट करवाने के लिए पानी को, पंप्स कैन बी पावर्ड बाई, पंप्स को पावर दिया जाता था, यानी कि भाई पानी अपने आप तो जाएगा नहीं, उसके पीछे से फोर्स लगेगा तभी पानी आगे जाएगा। अब फोर्स लगवाने के लिए पावर्ड बाई कौन कौन सहायक होते थे, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। यानी कि जो मशीन होती थी, जैसे आजकल जो हम पानी की जो मोटर होती है उसको चलाते हैं, तो वहां पे क्या चीज हमारी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ओके, तो वही कह रहा है कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करवाने के लिए जो हमारे पास चीजें आती हैं जिनसे वो पानी के फोर्स लगता है, तो वहां पे कौन कौन चीज होती है, डीजल, यानी कि भाई जो हमारी जो चीज है मोटर वगैरह वो चल रही है, या तो वो डीजल से चल रही है, या बायोगैस से चल रही है, या इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, या सोलर एनर्जी से चल रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल हमने पढ़ लिया, इसको आपने लिख भी लिया होगा वीडियो पोस्ट करके। तो आप पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड, यानी कि नए जमाने के जो तरीके हैं सिंचाई करने के, वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड, अब हमारे पास क्या आता है, मॉडर्न मेथड। ठीक है ना, जो नए समय में जो लोग यूज करते हैं वो मेथड हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, दे आर बेस्ट फॉर सेविंग वाटर। जो नए जो समय के जो इरिगेशन के जो टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, उनमें सबसे पहले आता है बेस्ट फॉर सेविंग वाटर, यानी पानी की बचत करते हैं। क्या करते हैं, पानी की बचत करते हैं। नेक्स्ट, टू मेन इरिगेशन मेथड्स इन यूज टुडे। अब आज के समय में, ठीक है, पुराने समय में तो 4 टाइप्स थे उनके। आपसे पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन ये कि ट्रेडिशनल मेथड में सिंचाई करने कितने तरीके थे, तो आप क्या कहोगे, 4 टाइप्स थे। और वैसे ही सेम एज मॉडर्न मेथड में सिंचाई करने के कितने तरीके हैं, तो आप क्या कहोगे, 2 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए हमारे पास कौन सा आता है, स्प्रिंकलर। टाइप्स कितने हमारे पास, 2 हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहला नाम हमारे पास आता है स्प्रिंकलर सिस्टम आता है हमारे पास। ठीक है, इसमें देख क्या होता है, इट हैज परपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, वाटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर। देखिए आपको मैं चित्र के द्वारा समझाऊंगा। यहाँ पे देख, जैसे इसमें क्या होता था, ऐसे एक पाइप होता था मेन, ठीक है,
और उसके यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया, उसका परपेंडिकुलर हिस्सा क्या हो गया, परपेंडिकुलर पार्ट हो गया। यहाँ पे उसके दो लगे होते थे नोजल, ठीक है ना, क्या लगे होते थे भाई, नोजल जिसे हम बोलते हैं। इनमें से पानी जो था बाहर निकलता था, ठीक है, और ये हमेशा क्या होते रहते थे, रोटेट होते रहते थे। क्या थे, पहले का नाम क्या है, ये है नोजल्स, नोजल्स हैं। ये क्या है भाई, वाटर है, और ये हमेशा घूमते रहते हैं। आपने जैसे अपने गांव में देखा होगा, जो हम जिनको आम भाषा में फव्वारे बोलते हैं ना, खेतों के अंदर लगाते हैं, तो ये हमेशा रोटेट करते रहते हैं, और इनमें से पानी फोर्स के साथ बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, फोर्स के साथ। और पानी आता कहां से है, मेन पाइपलाइन ये है इनकी। मेन पाइपलाइन क्या है, ये है जिसे हम परपेंडिकुलर पार्ट बोल रहे हैं इसका। तो ये हमेशा क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। वो ये बता रहा है कि है परपेंडिकुलर पाइप होता है जिसके जो नोजल्स हैं वो हमेशा रोटेट करते रहते हैं ऑन टॉप, यानी कि जो टॉप पे यहाँ पे ऊपर ही ऊपर लगे हुए होते हैं, टू मेन पाइपलाइन। किससे कनेक्ट है, मेन पाइपलाइन से कनेक्ट है। एट रेगुलर इंटरवल्स वाटर फ्लोज थ्रू द मेन पाइपलाइन, और इस पाइपलाइन से हमेशा एक ही लेवल में पानी बाहर निकलता रहता था, यानी कि ज्यादा कम नहीं, एक ही लेवल में, सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम, ओके। मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर, अब इसमें एक नाम है प्रेशर का, आपको मैंने पहले बताया था कि जब ये नोजल्स होते हैं इनमें से पानी बाहर निकलता है तो प्रेशर के साथ निकलता है बाहर, ताकि वो पूरे खेत में सिंचाई आराम से कर सके, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पानी को फैला सके। ये होता था हमारा लाइक एज रेन, ये खेतों के अंदर बरसात की तरह काम करते, जैसे बारिश हो रही है ना, जैसे बारिश होती है उसी हिसाब से ये हमारा काम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इट एस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स, इट का मतलब क्या है, वाटर। इट का मतलब क्या है भाई, वाटर है, कि पानी बाहर निकलता है, एस्केप यानी बाहर निकलता है, फ्रॉम रोटेटिंग नोजल्स यानी कि पानी कहां से बाहर निकलता है, जो रोटेटिंग नोजल्स है यहां से बाहर निकलता है, ऑन द क्रॉप लाइक रेन, और कहां पे गिरता है, फसल के ऊपर गिरता है, किसकी तरह, बरसात की तरह, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑफन यूज इन वाटरिंग लॉन्स कॉफी प्लांटेशन, इसका यूज कहां किया जाता है, जैसे प्लांट हम एग्रीकल्चर में तो करते ही करते हैं, दूसरी तरफ कहां करते हैं, बगीचों में, या जहां पे कॉफी के जो पेड़ लगाए जाते हैं, कॉफी के जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, बेस्ट फॉर प्लेस वेयर, इसका यूज ज्यादातर कहां किया जाता है, कौन से स्थान पर किया जाता है, तो देखिए, लैंड इज अनइवन यानी कि उबड़ खाबड़, जहां पे जो धरती है, जो लैंड है उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है भाई, रेन की तरह। तो धरती कैसे भी हो, उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे कैसे भी हो, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाएगा हर एक वृक्ष पर। दूसरा है, सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि इसका यूज वहां भी किया जाता है जहां पे पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, पानी की वहां पे कमी है, इसलिए वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यह पूरी फसल के ऊपर छिड़काव कर देता है बाय दिस नोजल की सहायता से, ठीक है। तो जहां पे वाटर की मात्रा कम है, पानी की कमी है, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है पानी की बचत करने के लिए, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले आया था सेविंग वाटर, यानी कि स्प्रिंकलर मेथड ही वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम पानी की बचत कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कौन सा, ड्रिप इरिगेशन, चलिए इसे देखते हैं अब। तो देखिए, ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द क्रॉप। इसमें क्या होता है कि उसमें तो जो सिंचाई थी वो बरसात की तरह हो रही थी सभी पेड़ों पे समान रूप से, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक पेड़ के पास जाके, यानी कि डायरेक्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट, यानी क्रॉप या प्लांट कुछ भी, कि प्रत्येक जो पेड़ है, पौधा है, उसकी जड़ों में जाके सीधा पानी देना, यानी कि प्रत्येक पेड़ के पास जाकर और उसकी जड़ों में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देना। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल, वहां पे पानी का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता था, क्योंकि हमने क्या किया, प्रत्येक पेड़ के पास जाके उसको प्लांट बाय प्लांट उसमें हमने सिंचाई की, यानी कि पानी जो है जहां पे पेड़ नहीं उग रहा वहां पे पानी नहीं गया, सीधा हमने कहा डाल दिया, रूट्स में उसके, ठीक है।
अब ये इसमें पता है क्या होता है कि जैसे बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे, जैसे हमारी कृषि होती है उसमें तो बहुत सारे वृक्ष हैं, वहां पे तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। ये मेथड कहाँ यूज करते हैं, जहां पे मान लो पेड़ों की संख्या कम है, वहां पे हम क्या करेंगे, प्रत्येक पेड़ के पास जाकर उसके जड़ में पानी डाल के आएंगे। इसमें वेस्टेज नहीं होता पानी का। ओके, ये भी इसमें एक मेन चीज है। बेस्ट प्लेस फॉर इरिगेशन इज वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। सबसे अच्छा इसका जो रूल है क्या है, देखिए, जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, पुअर यानी गरीब नहीं, कम है, ठीक है, वहां पे इस इरिगेशन मेथड का यूज किया जाता है। जहां पे पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है, इसमें भी 2-3 जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसका मेन जो टॉपिक ये है, जिसकी डेफिनेशन है ये, लेकिन इसके जो 2 सब टॉपिक्स है ये हमारे स्प्रिंकलर जो मेथड था उससे मिल रहे हैं। कैसे, देखिए, उसमें भी क्या था कि जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जहां पे पानी की मात्रा कम है, कमी है, वहां पे उसका भी यूज किया जाता है और इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ऑफन यूज इन वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज। इसका यूज कहां कहां किया जाता है, बगीचों में। अब बगीचों का नाम उसमें भी आया था हमारा, लोन से आया था ना, बड़े बगीचे होते हैं वैसे, पेड़ पौधों में, ठीक है, और ट्रीज के अंदर जो बड़े पेड़ होते हैं। ये तो प्लांट्स के अंदर तो अपने सारे आ गए, जैसे भाई कोई गार्डन बगीचा उसके अंदर प्लांट्स लग रहे हैं, लेकिन ट्रीज जो अलग होते हैं। तो इनमें और गार्डन्स के अंदर प्रत्येक पेड़ में जड़ के पास जाके ट्री बाय ट्री उसमें इरिगेट उसको किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए। तो आज के वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक आता है, हाउ डू ओवर इरिगेशन हार्मफुल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कि ज्यादा सिंचाई करना फसलों के लिए हानिकारक क्यों होता है। ठीक है, देखिए, लाइक इरेगुलर और अंडर इरिगेशन एक्सेसिव वाटर कैन आल्सो डैमेज क्रॉप्स। जैसे कि इरेगुलर क्या होता है कि फसलों को सही समय पर पानी ना लगाना, कि कभी लगा दिया कभी नहीं लगाया, कभी लगा दिया कभी नहीं लगाया, वो होता है इरेगुलर। या अंडर इरिगेशन, उसके अंदर जो पानी है वो हम सही तरीके से नहीं लगा रहे, टाइम इंटरवल हमारा सही नहीं है, तो जिस हिसाब से हम फसलों के अंदर पानी सही तरीके से नहीं लगा रहे, उससे फसल नष्ट हो जाती है। सेम उसी तरीके से एक्सेसिव वाटर कैन आल्सो डैमेज क्रॉप्स, कि ज्यादा पानी भी फसलों को नष्ट कर सकता है। जिस हिसाब से उनके अंदर पानी सही समय पर नहीं लग रहा तो भी फसलों को नष्ट कर रहा है, उसी हिसाब से ज्यादा पानी फसलों क्या करता है, नष्ट करता है। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट प्रॉपरली, जो बीज हैं वो सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेंगे, नहीं उगेंगे। एज दे डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर टू रेस्पायर, क्योंकि उनको वहां पे सफिशिएंट एयर नहीं मिल रही, किसके लिए, श्वसन के लिए, रेस्पायर करने के लिए, क्योंकि वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा है और वहां पे उनके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं बचा, किसके लिए, रेस्पायर करने के लिए वहां पे स्पेस नहीं बचा। तो स्पेस नहीं बचेगा तो वो श्वसन किस प्रकार करेंगे, और श्वसन नहीं होगा तो सही तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे और फसल वहां पे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लास्ट आता है इसका, रूट्स डू नॉट ग्रो प्रॉपरली। जो रूट्स है उनकी जड़ें हैं सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही, वृद्धि नहीं कर रही, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सोइल एरिएशन, कि वहां पे उनको जो सोइल है उसके अंदर उनको एरिएशन नहीं मिल पा रहा। एरिएशन क्या होता है, उनको खाली जगह नहीं मिल पा रही, और खाली जगह नहीं मिलेगी तो उसके अंदर श्वसन क्रिया है वो पूरी नहीं हो पाएगी, और विदाउट ब्रीथिंग रूट्स जो है सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे और फसल वहां पे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और ये था हमारा कि हार्मफुल होता है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इरिगेशन, यानी कि जो ज्यादा पानी लगाना होता है वो फसलों के लिए हानिकारक सिद्ध क्यों होता है। तो उसके हमारे पास 3 टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो यहां तक जिस स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, जो भी चीज समझ में नहीं आई, वो हमारे कमेंट सेक्शन बताओ, हम उसको फिर से आपको समझाएंगे, प्रिपेयर करके आपके लिए अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है और समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेज। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम आपको जल्दी ही अपडेट करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।